हर साल नवंबर आते ही दिल्ली एक गैस चैम्बर में बदल जाती है। हवा जहरीली, आसमान धुंधला और हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल, आखिर इस प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं IITM उन्मेष। हर साल सरकारें और एजेंसियां एक दूसरे पर उंगली उठाती हैं। कोई कहता है पराली जलाना, तो कोई कहता है गाड़ियों का धुआं। लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली की बदतर होती हवा एक नहीं, कई वजहों का नतीजा है। सबसे पहले बात करते हैं पराली की, यानी खेतों में फसल के बाद जलाए जाने वाले अवशेषों की। पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई के बाद किसान नई फसल बोने के लिए जल्दी में खेत जलाते हैं। इसे स्टबल बर्निंग कहते हैं। यह प्रथा वर्षों से चली आ रही है, लेकिन अब इसका असर दिल्ली तक महसूस होता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 15 सितंबर से 2 नवंबर तक पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 50% की कमी आई है। 2023 में जहां 4,754 केस थे, वहीं 2024 में घटकर 2384 हो गए। पंजाब में 3,916 से घटकर 2,262, यानी लगभग 42% की गिरावट। लेकिन तस्वीर इतनी साफ नहीं है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि जैसे जैसे गेहूं की बुवाई नजदीक आई, पराली जलाने के मामले अचानक 77% बढ़े। किसानों के पास समय बहुत कम है। फसल काटने और नई फसल बनाने की विंडो छोटी हो गई है। ऐसे में कई किसान मजबूरी में आग लगाते हैं, क्योंकि मशीनें महंगी हैं, मजदूर कम है और मौसम भी साथ नहीं देता। किसानों का तर्क भी सही है। हैप्पी सीडर या सुपर SMS जैसे मशीनें महंगी हैं और सब्सिडी हर किसान तक नहीं पहुंचती। कई जगह मशीनें साझा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में वे पराली जलाने को सबसे आसान और सस्ता तरीका मानते हैं। मनी कंट्रोल के रिपोर्ट के अनुसार 1 अक्टूबर से 4 नवंबर तक दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान 2% से 5.9% के बीच रहा। लेकिन मौसम और हवा की दिशा बदलते ही यह 25% तक पहुंच सकता है, यानी आने वाले दिनों में हालात और खराब होंगे। लेकिन पराली ही एकमात्र कारण नहीं है। दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने में खुद दिल्ली वालों का भी बड़ा हाथ है। दिल्ली में 1.4 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या, जी हां, सबसे बड़ी संख्या डीजल और पेट्रोल पर चलती है। हर दिन निर्माण स्थलों पर उड़ती धूल हवा में मिलती है। सड़कों पर जमा धूल और खुले में कचरा जलाना भी बड़ा कारण है। सर्दियों में हवा की गति धीमी हो जाती है, जिससे प्रदूषण ऊपर नहीं उठ पाता और स्मॉग बन जाता है। अब सवाल है, समाधान क्या है? सबसे पहले किसानों के लिए मशीनें सस्ती और सुलभ बनानी होंगी। सरकार को हैप्पी सीडर, सुपर SMS और मल्चर जैसी तकनीकें गांव-गांव तक पहुंचानी चाहिए। हर जिले में कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने चाहिए, ताकि छोटे छोटे किसान भी उन मशीनों का फायदा उठा सके। जो किसान पराली नहीं जलाते, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में नगद इनाम दे, मुफ्त बिजली या सब्सिडी देनी चाहिए। केवल जुर्माना लगाना समाधान नहीं है, इनाम से बदलाव तेज आता है। दूसरा, पराली को कचरा नहीं बल्कि कमाई का जरिया बनाना चाहिए। पराली से बायोफ्यूल, कंपोस्ट और पशु चारा बनाया जा सकता है। अगर निजी कंपनियां और स्टार्टअप इसमें शामिल हो, तो किसानों को खेत से कमाई का विकल्प मिलेगा और जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे और बुजुर्गों पर इसका असर सबसे ज्यादा होता है। अस्पतालों में सांस की बीमारियों के केस बढ़ जाते हैं। कई रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के बच्चे दिन भर में उतना धुआं सांस के जरिए अंदर ले लेते हैं, जितना 11 से अधिक सिगरेट पीने से नुकसान होता है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं, एक डरावनी सच्चाई है। यह लड़ाई किसी एक राज्य या सरकार की नहीं, यह हम सबकी साझी जिम्मेदारी है, क्योंकि आखिरकार हवा सबकी है, जिम्मेदारी भी सबकी है। धन्यवाद।